हेलो एवरीवन। नाउ स्टार्ट टू प्ले विथ लॉग। देखने में तो लॉग बहुत छोटा सा चीज, लेकिन इसके अंदर ये जो जाओगे तो बहुत बड़ा ना चैप्टर है। हर जगह इसका कहीं ना कहीं यूज़ पड़ती है। लॉगरिथम होता क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें कोई भी कांस्टेंट का पावर हमेशा वेरिएबल होता है। जैसे आप ई का पावर एक्स को लीजिएगा, तो ई का पावर एक्स में क्या है, ई क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, पर एक्स क्या आपका वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 कुछ। अब इन जनरल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता गया y इक्वल टू ए का पावर एक्स, जहाँ पर कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि ए का वैल्यू जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। मतलब ए का वैल्यू दो रेंज में पाया जा सकता है, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी के। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ होता है वो दो पार्ट में बांटा गया, तो दो तरह से बन सकता है। पहला, अगर आपका ए का जो वैल्यू है, मतलब बेस का जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक होगा, तो ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग, मतलब ऐसे गन के। ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है कि अगर आपका वैल्यू जो है, अगर आपका वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक होगा, तब उसके लिए ग्राफ क्या होगा, ऐसा। मतलब ये है कि अगर हम लोग कंपेयर करें एक्सपोनेंशियल और लॉग को, तो y का वैल्यू अगर a का पावर x है, तो हम लोग उसको अगर लॉग लगाते हैं तो यहाँ पे log a y x इक्वल टू x के बराबर हो जाएगा। तो लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे कि लॉग का कंडीशन है y का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस का जो वैल्यू है हमेशा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस का वैल्यू कभी 1 नहीं होना चाहिए। ये हमेशा याद रखिए कि y का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी दिया हुआ है कि कोई भी वैल्यू दिया हुआ, उसका वैल्यू इसके बराबर है, आप निकालने अगर x बोला जाता है, और किस तरह निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है कि 5 इक्वल टू लॉग बेस टू x, जो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो बेस में है उसको इस साइड ले आके जो नंबर दिया गया उसको उसके ऊपर रख देना है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बेस में है तो 2 को रखिए, 5 ऊपर दिया गया तो 5 को ऊपर ले जाकर डाल दीजिए, तो एक x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 इक्वल टू 32। अब हम आते हैं लॉग के टाइप पे। लॉग दो टाइप का होता है, एक नेचुरल लॉग, एक कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग वो होता है जिसका बेस हमेशा एक्सपोनेंशियल के बराबर होता है, मतलब कि उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में lny भी बोल सकते हैं, लिखते भी है बहुत जगह lny। तो जहाँ भी अगर आपका lny लिखा हुआ है, मतलब आप समझ लीजिएगा कि उसका बेस में ई वैल्यू जो है वो ई है। दूसरा होता है कॉमन लॉग, उसका जो बेस होता है वो हमेशा 10 के बराबर होता है। यहाँ भी आपको log y लिखा हुआ हो, मतलब आप समझिएगा कि बेसिकली उसका बेस जो है वो 10 के बराबर है। अब हम आते हैं लॉगरिथम के ग्राफ पे। तो लॉगरिथम का ग्राफ जिस तरह एक्सपोनेंशियल का ग्राफ दो प्रकार का होता है, लॉगरिथम का ग्राफ भी दो प्रकार का होता है। पहला, अगर आपका जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो हमारा जो लॉग का ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग होता है, इस तरह करके। अब हम आते हैं कि अगर हमारा जो बेस का वैल्यू है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होगा तो हमारा ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार जाएगा। ठीक है। अब हम ग्राफ से बहुत चीज़ जान सकते हैं, कोई भी ग्राफ की मदद से हम बहुत सारी चीज़ जान सकते हैं। पहला चीज़ हम जानना चाहेंगे कि लॉगरिथम फंक्शन 1 है या मिनिमम है। उसके लिए हमें ग्राफ की मदद लेना होगा। ग्राफ से हम, अगर आप किसी भी लाइन को पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचते हैं, तो वो ग्राफ को अगर एक से ज़्यादा जगह कट करती है तो वो होती है मिनिमम फंक्शन, और किसी भी ग्राफ को अगर एक बार कट करती है तो वो होती है 1 1। यहाँ पे लॉग के ग्राफ में अब अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस से अगर कोई लाइन खींचिएगा इस तरह करके, तो वह कहीं भी खींच लीजिए आप, तो पूरे ग्राफ को एक ही बार काट करेगा, इसलिए हम उसको 1 1 फंक्शन बोलते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो ग्राफ लॉगरिथम फंक्शन है वो इवन और ऑड है कि ना। इवन फंक्शन के लिए अगर हम ग्राफ में देखेंगे, हमारा जो ग्राफ है वो y एक्सिस के इस साइड में और y एक्सिस के इस साइड में अगर सेम है तो हम उसे बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के इस साइड ही सिर्फ होता है, सिर्फ इस साइड होता है, ना कि इस साइड भी होता है। अगर सिर्फ इस साइड हो रहा है मतलब कि इस साइड पे कोई ग्राफ नहीं है, इसलिए ये इवन फंक्शन तो नहीं होगा। अब हम आते हैं ऑड फंक्शन के लिए। तो हमारा ग्राफ ऑड फंक्शन कब होगा, जब हमारा जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक होगा ओरिजिन के एक्सिस, मतलब इस क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ है वो ग्राफ इस क्वाड्रेंट में होना चाहिए। मतलब फर्स्ट में और थर्ड में अगर सेम ग्राफ है, और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में अगर हमारा सेम ग्राफ है तो हम उसको बोलेंगे ऑड। और यहाँ पे हमारा वैसा भी नहीं है, तो इसलिए लॉगरिथम फंक्शन ना कि इवन होता है ना कि ऑड होता है।